बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 बड़े इंपॉर्टेंट मौज़ूआत हैं जिनके हवाले से आज डिस्कशन करेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव तफ़सीलात भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अडयाला जेल इमरान खान साहब को माफ़ी का जो पैगाम है वो भिजवा दिया गया है और साथ ही साथ सुलह का भी पैगाम भेजा गया है इमरान खान साहब को, और ये कहा गया है कि हम आपके साथ हैं। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज मखसूस नशिस्तों के मामले पर इजलास हुआ है। इस इजलास के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है कि अंदरूनी कहानी इसकी क्या है और आया सिकंदर सुल्तान राजा साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट करेंगे या अपने ऊपर तौहीन अदालत लगवाएंगे। और आखिर में नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में एमरजेंसी की जो बातें हैं वो भी चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ डर और खौफ फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन बढ़ते हैं जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला दिया, फैसले के बाद मुहर्रम की चूँकि छुट्टियां भी आ गई थी और उस फैसले पर भी इलेक्शन कमीशन ने अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला समझ से बालातर है। तो खैर, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके कद से और आपकी समझ से वाकई ये जो फ़ैसला है वो बालातर है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन चूँकि फ़ैसला ये पहले से तय किया जा चुका है जी कि इम्प्लीमेंट हमने नहीं करना, इस वजह से कोई ना कोई जवाज़ ऐसा तराशने की कोशिश की जा रही है, कोई कानूनी नुक्ता मिल जाए और हम इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। आज का जो इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर यह इजलास बुलाया गया और इसमें डिस्कशन की गई कि इस फैसले के ऊपर क्या किया जाए। और ये जो इजलास है वो बेनतीजा ख़त्म हुआ है और अब ये इजलास दोबारा कल 11 बजे होगा। अब नाज़रीन, इस इजलास में ऐसा क्या हुआ कि ये बेनतीजा ख़त्म हो गया? गौर ये किया गया कि क्या कोई रास्ता निकाला जाए कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर हमें किसी तरह से इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले से ही रिलेक्टेंट था। जो लॉ विंग था उससे भी इस इजलास के अंदर जो ब्रीफिंग थी वो ली गई और मेरे ख्याल से तो वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस इजलास को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दे दिया है तो आपने फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। बुलाया क्यों गया इजलास? उसका बज़ाहिर मकसद यही था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम बचें। लेकिन आज कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल पाया जिससे इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करने के हवाले से कोई जो रास्ता है वो निकाल सके। इसीलिए अब ये जो इजलास है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया है कि कल दोबारा से जो इजलास है वो होगा और उसमें मज़ीद जो डिस्कशन है वो की जाएगी। लेकिन जो कुछ मर्ज़ी कर लें, आपको फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, 2 सूरतें जो इस वक्त मेरी नज़र में डिस्कस भी की जा रही हैं और निकल सकती हैं। एक तो ये आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है उसे मुस्लिम लीग नून की जानिब से नज़रसानी उस पर दायर की गई है। अगर वो केस फ़िक्स होता है नज़रसानी का, तो इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है जी कि अभी तो नज़रसानी है, वो फ़िक्स होगा, तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया और फिर उसके बाद नज़रसानी भी है, तो इसलिए अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर ये हो सकता है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब और मेम्बरान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। और ये जो मुस्ताफ़ी होने की बात थी ये उस वक्त भी चली थी जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का फ़ैसला दिया था। तो उस वक्त भी ये एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखा गया था कि अगर सिकंदर राजा और दीगर मेंबरान इस्तीफ़ा दे दें तो इलेक्शन कमीशन खाली हो जाएगा, तो उस सूरत में फिर इलेक्शन ही नहीं करवाने पड़ेंगे, आगे वैसे ही मामला ले जाएंगे और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए फिर वक्त भी लगेगा। तो बहरहाल अभी ये 2 चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। लेकिन अगर इस मरतबा इस तरह से किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर निकालेगी, क्योंकि अब तो बिल्कुल वाज़े तौर पर चीज़ें नज़र आ रही हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को भी आंखें दिखाई जा रही हैं, जजेस को भी आंखें दिखाई जा रही हैं कि हम फिर इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे आपके फ़ैसले के ऊपर, जो करना है आप कर लें। मतलब ये एक इनडायरेक्ट मैसेजेस भी पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ की गई सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना फ़ैसला इम्प्लीमेंट करवाएगी, ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं। और चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अरसे से कवर भी कर रहा हूँ, वहाँ का जो माहौल है तो जजेस डट गए हैं। और ये जो एमरजेंसी के हवाले से जो इस वक्त बातचीत चल रही है, ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जजेस किसी भी एमरजेंसी से डरने वाले नहीं और ये जजेस डट गए हैं। और इन जजेस ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर किसी
सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और आइन व कानून के मुताबिक ही जो फैसले हैं वो भी आएंगे और जो अदलिया है उसको चलाया जाएगा। तो इसीलिए एक तो ये भूल जाएं कि ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा और दूसरा ये कि जजेस को डरा के उनको पीछे धकेला जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसी वजह से ही हुकूमत इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है और जो है वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए भी और इवन के ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ काजी साहब के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ये इंतखाबात के हवाले से भी फ़ैसले देंगे। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा जी कि पीटीआई 2-3 महीने वेट कर रही है, उसके बाद ये इंतखाबात के हवाले से भी चीज़ें खुलेंगी और उनको डर यही है कि अगर काजी साहब चले गए तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो मामला है वो भी खुलेगा, फॉर्म 45 भी आएगा, 47 भी आएगा, तो फिर तो हमारी हुकूमत ही गई। तो असल उनका जो मकसद था वो यही था जी कि काजी साहब रहें और हमारी हुकूमत चलती रहे। तो उनको अपनी हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वजह से ये तमाम तर जो हरबे हैं या एक प्रोपेगेंडा की एक किस्म भी कहलाई जाती है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जी कि जजेस डटे हुए हैं अपने मामले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और डेवलपमेंट ये हुई है जी कि जो मखसूस नशिस्तें देने के ख़िलाफ़ नून लीग की नज़रसानी की दरख्वास्त थी से नंबर अलाट कर दिया गया है। नंबर जी दरख्वास्त पर 312 अलाट किया गया है। अच्छा, ये तरीक़ाकार इस तरह से होता है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी दरख्वास्त दायर की जाती है, उसको नंबर अलाट होता है, फिर उसके बाद ही वो आगे जाती है प्रोसेस के लिए और फिर उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। तो ये इनिशियल फेज़ है, यानी कि इस पर अब जो एतराज़ है वो कोई नहीं लगा। अगर एतराज़ लग जाए तो फिर इसका मतलब है कि नंबर जारी नहीं किया जाता, दरख्वास्त वापस कर दी जाती है और फिर वो एतराज़ दूर किया जाता है, दोबारा से दायर की जाती है। तो एतराज़ नहीं लगा और 312 दरख्वास्त को नंबर अलाट कर दिया गया है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त जो है वो कब समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जी जो आपके साथ अहम तरीन इतला शेयर करनी थी जी, इमरान खान साहब को पैगामात भेजे गए हैं सुलह के, माफ़ी के, ये आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। फ़खरुर रहमान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी जानिब से ये जो ख़बर है वो दी गई है और इनडायरेक्ट आप कहें या थोड़ा बहुत इन्होंने दबे लफ्ज़ों में अपनी जो बात है वो भी मुकम्मल की है। ये लिखते हैं जी कि इतलात के मुताबिक इमरान खान को कहा मुल्क से बाहर जला वतन हो जाओ, खान ने कहा नहीं जाऊँगा। यानी कि सबसे पहले जब खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो तब ये कोशिश की जाती रही कि खान साहब को बाहर भेज दिया जाए, खान साहब को तंग किया जाए, जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उसके बाद जब खान साहब बाहर चले जाएंगे तो हम कहेंगे देखिए जी ये खान आपने लगाई हुई है, देखिए खान तो चला गया है। और जिस तरीके से बाकियों ने डील ली, खान ने भी डील ले ली, लेकिन इमरान खान जो है उसने मजम्मत शो की और वो डट गया और वो बैठा हुआ आज भी जेल में। वो कहता है ठीक है मुझे कोई मसला नहीं, पूरी ज़िंदगी बैठा रहूँगा लेकिन किसी को डील नहीं दूंगा। पहला तो ये इनका हरबा था। दूसरे नंबर पर जी हुकूमत ले लो, हमें माफ़ कर दो। दूसरे नंबर पर इनको डर ये लग गया कि अब तो अदलिया भी डट गई है और हमारी हुकूमत तो चली जाएगी और इमरान खान भी आ जाएगा। तो इनको फिर ये डर लग गया जी कि खान तो फिर हमें नहीं छोड़ेगा। तो फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया खान साहब आप आएँ, अब वज़ीर-ए-आज़म भी बने, हुकूमत भी आपकी और ट्रिब्यूनल पे मामले रिवर्स हो जाएंगे, आपके हक़ में आ जाएंगे क्योंकि असल में हैं ही आप उसमें विनर, लेकिन हमें माफ़ कर दें। राना सनाउल्लाह ओपनली ये कह चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब की बात हमने मान ली, क्योंकि खान साहब तो ये कह रहे हैं ना कि अवामी मैंडेट वापस करो, जो ये ऑफ़र इमरान खान साहब को की गई। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि हमने अगर उन्हें मैंडेट वापस कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर तो हम सारे जेलों में होंगे। यानी कि वो माफ़ी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि मैंडेट हम आपको वापस अगर कर भी दें तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो ये जी इमरान खान साहब से दूसरा इमरान खान साहब को डील लेने की कोशिश की गई कि खान साहब माफ़ कर दें। फिर जी इमरान खान साहब से तीसरे नंबर पर कहा गया जी कि तुम 9 अप्रैल, 9 मई और 9 फरवरी पर दरगुजर कर दो। इमरान खान ने कहा कि NRO नहीं दूंगा। यानी कि इमरान खान साहब तो 9 मई पर ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके बाद तहकीकात हों और जो इसमें मुलविस है उस पर सज़ा दी जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो बहुत सारे लोगों को इसमें पकड़ा गया है, तो अब इस हवाले से किसको कोई डर है कि वो इमरान खान से कह रहा है जी कि हमें जो है वो दरगुजर कर दो, इन तमाम चीज़ों को दरगुजर कर दो। यानी कि किसी को फिर कोई डर है कि अगर कोई इंक्वायरी हो गई तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो महाज है वो खुल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि NRO नहीं दूंगा, आइन कानून के मुताबिक सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, फिर कहा जी कि नए इंतखाबात मान लो, यानी कि हम नए इंतखाबात करवा देते हैं। ये लास्ट चीज़ अभी इमरान खान साहब से कही गई कि नए इंतखाबात हम करवा देते हैं और अब तुम मान जाओ इन नए इंतखाबात के ऊपर। तो इमरान खान साहब ने फिर कहा कि नए इंतखाबात कैसे मान जाऊँ, नए इंतखाबात चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के होते हुए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए। एक ने जो है वो बल्ले का निशान काजी साहब ने लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी
बज़ाहिर पूरी सहूलतकारी की, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जिस तरीके से इलेक्शंस करवाए, फार्म 47 वाला मामला वो भी सबके सामने है, तो उनके होते हुए तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो पहले इस्तीफ़े दो। तो ये इमरान खान साहब को पैगामात पहुँचाए गए हैं, और इमरान खान साहब ने साफ साफ इनको NRO देने से जो इनकार है वो कर दिया है। आखिर में जी आपके साथ एक दो और ख़बरें शेयर करनी है। मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर नवाज़ शरीफ ने पहले तो बड़ी जो है वो फन्ने खानी दिखाने की कोशिश की कि हम अब PTI को बैन कर देंगे, अदलिया को भी आंखें दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद 24 घंटे नहीं गुजरे और अपने ही फैसले से इन्हें पीछे हटना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा, और इसहाक डार सामने आए और कहा जी कि हमने तो अभी फ़ैसला ही नहीं किया और हम तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर फ़ैसला करेंगे। तो अब नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला किया है जी कि इत्तेहादी जमातों से हम रब्ता करेंगे, और इत्तेहादी जमातों से रब्ता करके उनको भी डराने की कोशिश करेंगे कि खान आ जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ मिल जाओ और PTI के ऊपर हम बैन कर देते हैं। तफसीलात शेयर करते हैं जी आपको। नवाज़ शरीफ का इत्तेहादियों से रब्तों का फ़ैसला, जिसमें वो इत्तेहादी रहनुमाओं से मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले पर मुशावरत करेंगे। इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुशावरत में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद की सूरत हाल का असर नो जायज़ा लिया जाएगा। नवाज़ शरीफ ने अपनी जमात की सीनियर क़यादत के इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों से रब्ते का फ़ैसला किया और वो ख़ुद तमाम जमातों के कायदीन से रब्ता करेंगे। नवाज़ शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजल रहमान MQM और अवामी नेशनल पार्टी समेत बलूचिस्तान से इत्तेहादी जमातों की क़यादत से भी रब्ते करेंगे और तमाम इत्तेहादी कायदीन से रब्तों और मुशावरत के बाद आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। तो दौड़ें लग गई हैं, इसी वजह से नवाज़ शरीफ अब खुद मैदान में आ गए हैं और उन्होंने सोचा जी कि मैं खुद जाकर ये जो रब्ते हैं वो करूं। देखें जी आप इस पर इत्तेहादी जमातें उनको क्या जवाब देती हैं और ये रब्ते कब से शुरू करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून है, वो ये कहते हैं कि आइन एडहाक जजिस की तैनाती की इजाज़त देता है। अब वाकई इनकी अकलों के ऊपर मातम करने को ही आप मातम ही किया जा सकता है। मतलब जाहिर सी बात है, आइन ये इजाज़त देता ही है कि आप एडहाक जजिस को तैनात करें, लेकिन आइन की बहुत सारी चीज़ों को तब्दील भी तो किया गया पार्लियामेंट में आइन साजी करके, आइनी तरमीमें करके या कानून साजी करके। एडहाक जजिस के ऊपर ऑलरेडी सवालात हैं कि एक तो अगर एडहाक जजिस आते हैं उससे क्या होगा, हाई कोर्ट के जजिस का हक मारा जाएगा। खैर हाई कोर्ट के जजिस का अभी भी हक मारा गया, जो सीनियर जजिस थे उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया, और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो अपना एक उन्होंने जो है वो रूप ज़ाहिर किया था कि वो बड़े आइन पसंद हैं और बड़े लेटर्स लिखा करते थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, और कहते थे जी कि सीनियरिटी रूल ये, सीनियरिटी रूल वो, आकर सारी चीज़ें उन्होंने अपने ही लेटर्स के ख़िलाफ़ की। यानी कि वो लेटर आज दोबारा से काजी साहब को ही लिखे जा सकते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जो है वो दजियाँ उड़ाई यहाँ पर इन्होंने। और वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं कि आइन के मुताबिक, भाई आइन के मुताबिक ही हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी देखना है। अब आइन की आप बात करते हैं तो 90 दिन में इलेक्शन करवाने का भी कहा गया था, वो तो बिल्कुल ही आइन के मुताबिक था, उस पर कुछ नहीं किया गया। फिर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, जो सुप्रीम कोर्ट से कुछ फ़ैसले आ रहे हैं, तो वो सारे चीज़ें आप नहीं देख रहे, बस आपको एडहाक जजिस की पड़ी हुई है कि आइन के मुताबिक हैं। तो मामला ये है कि असल में आप अक्सरियत लेना चाहते हैं कादी साहब, क्योंकि दूसरी तरफ जजिस डट गए हैं, तो अक्सरियत लेने के लिए फिर एडहाक जजिस का जो मामला है ये आप लेकर आए, और एडहाक जजिस के मामले पर भी शदीद दबाव है और इस वक्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। 2 जजिस ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं कि हम नहीं आते हैं, उनको भी मालूम है कि अगर वो आएंगे तो इससे मज़ीद उनके ऊपर भी जो सवालात हैं वो उठेंगे। और सबसे बड़ी खबर भी आपको देता चलूँ जी कि पाकिस्तान बार के 7 मुंतखब मेंबरान हैं जी, उन्होंने एडहाक जजिस लगाने की मुखालफत करते हुए कहा है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इससे पहले कराची बार, लाहौर बार, सिंध बार वगैरह, इन बार्स की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ चुका है और ये मज़म्मत और ये इसकी मुखालफत ऑलरेडी कर चुके हैं। पाकिस्तान बार में डिवीज़न है, लेकिन 7 मुंतखब मेंबरान ये कह चुके हैं कि हम इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे, एडहाक जजिस नहीं होने चाहिए। और जो एक बनाया जा रहा है बयानिया जी के सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत हैं तो एडहाक जजिस लाजमी चाहिए, केसेस निपटाएंगे, तो इस वक्त की कारकर्दगी एडहाक जजिस से पहले की काजी साहब की इतनी भी नहीं है कि पेंडेंसी रेट को बरकरार रखा जा सके, वो बढ़ता ही जा रहा है। और 58,000 से ज़ायद इस वक्त केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं जिनके ऊपर फैसले नहीं हो रहे। तो प्रायोरिटीज़ जाहिर सी बात है जब कुछ और होंगी तो फिर फैसले तो नहीं हो पाएंगे। अब एडहाक जजिस में भी ज़ाहिर प्रायोरिटीज़ कुछ और है, तो जो केसेस हैं वो पेंडेंसी रेट आप देखेंगे तब भी बढ़ता ही रहेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है। तोशा खाना जो 2 है, एक तोशा खाना में तो बरी हो चुके हैं,
मुअत्तल हो चुकी है सज़ाएँ, लेकिन तोशा खाना 2 में गिरफ्तारी डाली गई है, उसको चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से। देखिए अब ये मुकदमा कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है और इस पर क्या फ़ैसला सामने आता है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।